हेलो गाइस। ये देखो, मैं आप लोगों को आज फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये अभी हम लाइव मार्केट में हैं। मार्केट अभी साइडवेज है, तो मैं इसी में एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, जब भी मार्केट फेक ब्रेकआउट्स देता है ना, इस तरह के देख रहे हो, इस तरह के कैंडल्स फॉर्म होते हैं। ये सब रिजेक्शन कैंडल्स है। ये देखो, ये क्लियर व्यू मिलेगा। और क्लियर चाहिए तो रुको। हाँ, ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से इसका क्या था, कैंडल ने क्लोजिंग दिया है डाउन साइड। अब इसको कंटिन्यू जाना था। ये नीचे स्पेस है, ठीक है, लेकिन ये नहीं गया। यहाँ से रिजेक्शन लिया है और फिर वापस कैंडल फॉर्म हुआ और उसको वो कंटिन्यू करा डाउन साइड के लिए, लेकिन वो वापस से रिजेक्शन लेके अप साइड चला गया। इसका क्या मतलब है, ये रिजेक्शन कैंडल है। ये कैसे पहचानते हैं अक्सर पता है, जब जैसे कि ये कैंडल देखो, ये बन गया, ये कंटिन्यू यहाँ तक गया। अब इतना बड़ा कैंडल बना है ना, तो ये जो छोटा सा रिवर्स हुआ है, ये मैनेज होता है और ये नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद जो कैंडल बना है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये जिस तरह से, एक तो ये छोटा सा कैंडल फॉर्म हुआ है, प्लस ये तो डाउन साइड तो गया, मतलब ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन जब ये क्लोजिंग देने के लिए जा रहा था ना, तब ये वापस रिवर्स हो गया। और इतने बड़े बड़े जब रिजेक्शन आते हैं ना, तो इसको ही हम लोग फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये देखो, इसे हम काफ़ी जगह क्या होता है, कहेंगे ये जो ये दोनों है ना, रेड कैंडल्स, इसे कभी कभी हम लोग प्रॉपर ब्रेकआउट समझ लेते हैं। रीज़न क्या है, इसने क्लोजिंग दिया है इसके नीचे, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इसने कितना रिजेक्शन लिया है। तो हमारा क्या एम रहता है कि रिजेक्शन कितना लिया है उसको भी ध्यान देना है, और किस तरह से वो क्लोजिंग दे रहा है उसको भी ध्यान देना है। समझे, जब ये दोनों चीज़ ध्यान देते हैं ना, तो हमें प्रॉपर क्लोजिंग मिल रही है या नहीं, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो, ये जैसे कि क्लियर दिख रहा है ना, ये फेक ब्रेकआउट था। वापस अटेम्प्ट किया उसने ब्रेकआउट करने का, लेकिन फिर से रिजेक्शन ले लिया है। अब किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ना, तो उसका एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि वो यहाँ का सोच के ये लिया होगा। बट ये जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ है, ये देख रहे हो, ये यहाँ का उसने लगाया होगा एसएल, या तो यहाँ पे एसएल लगाया होगा। ये दोनों ही एसएल उसके हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। ये देखो, उसके बाद रिजेक्शन लिया, अप साइड गया, वापस रिजेक्शन। ये बार बार अटेम्प्ट तो कर रहा है, लेकिन हैवी रिजेक्शन के कारण इसका मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ से बाइंग हो रही है। जैसे ही यहाँ पे आ रहा है ना, एंट्री पंच हो रही है, तो इसे हम बाइंग जोन कहते हैं। समझे, तो इसीलिए ये जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसको पहचानने का सबसे सिंपल सा रीज़न ये रहता है कि वो कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिजेक्शन कितना ले रहा है। जैसे ये देखो, ये डाउन साइड का रिजेक्शन ले रहा है, कितनी बड़ी टोटल कैंडल फॉर्म हुई है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, 457 पॉइंट एटलीस्ट का कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, 450 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन उसमें रिजेक्शन कितने का लिया है, 200 पॉइंट का रिजेक्शन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब हाफ, एटलीस्ट हाफ मान सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये अब डाउन साइड नहीं जाएगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ, ये क्या किया, ये अप साइड से हैवी रिजेक्शन लिया, इसका मतलब ये अप साइड भी नहीं जाएगा। तो अब इसके लिए नेक्स्ट कैंडल दोनों साइड से रिजेक्शन फॉर्म हो गया, एक साइड में हो गया, फिर वापस इसने अटेम्प्ट दिया, और ये देखो, ये कितना बड़ा मेजर डाउन साइड गया। अब ये भी अप साइड भी गया है, लेकिन रिजेक्शन दोनों साइड से आ रहे हैं। अब कम रिजेक्शन किस साइड से आ रहे हैं, अप साइड से। तो जाहिर सी बात है,
इसके पंचिंग डाउन साइड से ज़्यादा हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ था ना, तो यहाँ से ये पंचिंग हो रहा है, मतलब ऑर्डर बुक हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। जब भी ये रेंज में आ रहा है ना, ये रिजेक्शन ले रहा है, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये छोटा सा है, ये जितना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी छोटा है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये जो देख रहे हो नेक्स्ट कैंडल बना है, ये इसी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल कैंडल कहलाएगा। क्योंकि देखो जितना बड़ा कैंडल है ना, उसके अकॉर्डिंग ही दोनों साइड से इसने रिजेक्शन लिया है। कोई भी कैंडल है ना, ये दिख रहे हो, ये देखो, इसने भी थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है, इसने भी थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है। कोई भी कैंडल प्रॉपर अपसाइड, जैसे ये देखो, ये पूरा कंप्लीट अपसाइड क्लोज है, लेकिन डाउन साइड क्लोज नहीं है। इसका मतलब दोनों साइड प्रॉपर क्लोज नहीं होता है कोई भी कैंडल, लेकिन जिस साइड से ज़्यादा रिजेक्शन लेता है ना, उस साइड जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये चीज़ आप अपना कोई भी ट्रेड भी करते रहोगे ना, और देखोगे जैसे डाउन साइड चल रहा है, अब वहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं, इस तरह के कुछ कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना ट्रेड स्टॉप कर सकते हो। समझे, इससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये ऑर्डर पंच हो रहा है, इसका मतलब बाइंग आ रहा है। तो इसके लिए वहाँ पे डाउन साइड का ऑर्डर कैंसिल कर देना पड़ता है, नहीं तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। वहाँ से जैसे ही बाइंग आएगा वो वापस अप साइड चला जाएगा, और आपका जो भी एसएल रहेगा या फिर जो भी प्रॉफिट आपने लिए होंगे वो सब हिट हो जाएगा। तो पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ये देखो, ये अपसाइड जैसे कि यहाँ से इसने, अब ये अपसाइड गया, ये देखो ये अपसाइड से ना ये हैवी रिजेक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, कैंडल क्लोज किया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसने थोड़ा सा भी डाउन साइड जाके वापस अपसाइड नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा चांसेस है अप साइड जाने के। ये अलग कैंडल होता है, एक ये कैंडल होता है और इसके ही अपोजिट में एक और कैंडल होता है। समझे, इन दोनों कैंडल का अलग अलग मीनिंग होता है। समझे, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे साइडवेज मार्केट में ऐसे ट्रेड आ जाते हैं, ये छोटे से स्कैल्पिंग के लिए रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आज ये बताया हूँ कि हम लोग का जो भी रिजेक्शन कैंडल होते हैं वो हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, जिससे हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं या करने वाले हैं उसका डायरेक्शन हमें क्लियर मिल सके। समझे, वो हो गया है आज का। और आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।